ये जबलपुर का एक होटल है जहां मरीजों का इलाज हो रहा है। इस होटल में सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के मरीजों को भर्ती कराया गया है, वो भी उन मरीजों को जो आयुष्मान योजना के पात्र हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। अधिकारी अब मामले की जांच का भरोसा दे रहे हैं। हमको तो कंट्रोल रूम से पुलिस के साथ लेके आए कि वहाँ कोई शिकायत आई थी, उन्होंने सीधे ले आया। हमें तो मालूम नहीं कि कहाँ जाना है। नहीं, यहाँ के आपके पास जहाँ स्वास्थ्य अधिकारी है ना? हाँ, स्वास्थ्य अधिकारी है ना आप? हाँ मैं हूँ ना। तो ये आप लोग भ्रमण वगैरह नहीं करते? प्रकार की शिकायत आई थी? जिनने भी देखा होगा उस समय देखा होगा जो करा होगा। अभी वहाँ पर अगर मरीज रखे हैं तो हमको आज शिकायत प्राप्त हुई, कंट्रोल रूम के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा यहाँ लाया गया। हमें तो मालूम नहीं था। क्या शिकायत आई थी आपके पास? मुझे बोला गया कि एक अस्पताल चल रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं, वहाँ की शिकायत है। आयुष्मान भारत कागज देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, कंप्यूटर। बताया जा रहा है कि इस होटल में भर्ती मरीज को सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर दुहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी पाठक के दिशा निर्देश पर लाया गया था। जब होटल में भर्ती मरीज से उनकी बीमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको मामूली बीमारी है, लेकिन उन्हें भर्ती कर लिया गया है। ये बाजू वाले के वहाँ जमा किए थे आधार कार्ड, और वहाँ से यहाँ आए हैं तो यहाँ दवा हो रही है। तो ये तो होटल है? हमको नहीं मालूम होटल है। पैसे से नहीं हो रहा, हमें आयुष्मान कार्ड से कर रहे हैं। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर साहब बोल रहे ठीक है, अब कल परसों में तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। कहाँ होटल में भर्ती, अस्पताल में? नहीं, यहीं रहते हैं जबलपुर। ये तो होटल है। लेकिन नहीं तो उनने यहाँ भर्ती किया मेरे। दरअसल जबलपुर में अस्पताल अग्निकांड के बाद प्रशासन अस्पतालों की जांच पड़ताल कर रहा था। तभी अधिकारियों को ये सूचना मिली कि यहाँ होटल में आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। आरोप है कि इस होटल में डमी मरीजों को भर्ती किया जाता था और उनके कार्ड के जरिए इलाज की मोटी रकम वसूली जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर दुहिता पाठक और उनके पति डॉक्टर अश्विनी पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। जो जिले के CMHO हैं डॉक्टर संजय मिश्रा, उनको बताया गया और उनके द्वारा जो आयुष्मान के नोडल अधिकारी हैं, जिला नोडल अधिकारी हैं, उनको और साथ में पुलिस की टीम दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ पर निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण में ये पाया गया कि जो सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल है उसके जस्ट बाजू में जो बेगा होटल है वहाँ पर लोगों को रखा गया और वहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा था और एक ही बेड पर दो लोगों को रखा गया था। इस बात की बारीकी से छानबीन जो आयुष्मान के नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जैसी भी रिपोर्ट दी जाती है उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं इस फर्जीवाड़े को लेकर शिवराज सरकार काफी सख्त है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की माने तो स्वास्थ्य विभाग की सख्ती की वजह से ही ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। है हमने क्योंकि विस्तृत रूप से सभी स्तर पर जांच के आदेश दिए थे और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये हमारी ही जांच में नतीजा निकला है और ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी योजना, केवल आयुष्मान भारत ही नहीं, किसी भी योजना के संचालन में यदि कहीं कोई गड़बड़ होती है तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। इसीलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत यदि कोई गड़बड़ थी तो उसको पकड़ा गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे इस तरह की कोई गलती ना हो, गड़बड़ी ना हो। आरोप है कि जबलपुर के सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के जरिए पैसे हड़पने का खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब इसका भंडाफोड़ हो गया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस फर्जीवाड़े में किस किस को हिस्सा जाता था। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।